ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन और वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं हूं पूजा और 15 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है गाइस। हम लोगों ने 15 डेज का इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स स्टार्ट किया था, जो आज है हमारा डे 9। अभी तक हम लोगों ने डे 1 से डे 8 तक सारे टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स कवर किया है, जो कि स्पीकिंग के लिए ज़रूरी है। हम इंग्लिश ग्रामर के लिए नहीं बल्कि स्पीकिंग के लिए सीख रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए इंग्लिश सीखना है तो मेरे 30 डेज वाले कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर 30 डेज का कोर्स आपको मिल जाएगा, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उससे आपकी इंग्लिश ग्रामर में जो भी हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगी। और ये जो 15 डेज का कोर्स चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग पे बेस्ड है। तो चलिए फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए और फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया है उनके पास भी चला जाए। तो आज हम वैसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो जिसके बिना आप इंग्लिश की बोलने की शुरुआत ही नहीं कर सकते, जिसके बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, वो है वर्ब। अब आप बताइए, बिना वर्ब के आप सेंटेंसेस बना पाओगे? कोई सा भी सेंटेंसेस आप नहीं बना पाओगे वर्ब बिना। चाहे वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो, यानी कि 2 लेटर वाले से सेंटेंसेस हो, वो भी सब नहीं बना पाओगे आप, 2 वर्ड्स वाले सेंटेंसेस भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वर्ब सिखाना चाहती हूँ, ताकि आप इसका यूज़ अपने डेली कॉन्वर्सेशन में कर पाओ। ठीक है, और वैसे ही सारे वर्ब्स हैं, जिन बहुत सारे ऐसे वर्ब्स आपको मिलेंगे जिनका इंग्लिश ही आपको पता नहीं है। आप हिंदी में यूज़ करते हो लेकिन इंग्लिश आपको पता ही नहीं है, तो मैं वो भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले है बुझाना। कैंडल वगैरह बुझाते हैं ना, तो उसे बुझाना यानी कि फूंक मार के बुझाना, उसे कहते हैं हम टू ब्लो आउट। ये हमारा बेस फॉर्म है। ठीक है, ये हमारा बेस फॉर्म है। अगर आपसे कोई बोलता है बुझाना की बेस फॉर्म क्या होगी, आप क्या बोलोगे? आप बोलना टू ब्लो आउट। सिर्फ ब्लो आउट मत बोलना, टू ब्लो आउट बोलना। ओके, अगर आप इसकी फर्स्ट फॉर्म को देखने जाओ, फर्स्ट फॉर्म बुझाना यानी कि ब्लो आउट। ठीक है, यहाँ भी टू का यूज आप कर सकते हो। बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म एक ही होता है। ओके, सेकेंड फॉर्म की बात करो तो ब्लो आउट का हो जाता है ब्लू आउट। ब्लू आउट हो जाता है। ओके, BLEW, ब्लू आउट। अगर आपको जो वर्ब पता होंगे ना, आप मेरे साथ टाइप करते हुए चलना, इससे आपको पता चल पाएगा कि आपको कितने वर्ब्स आते हैं, कितने नहीं आते हैं। और जो नहीं आते हैं वो आपके डिक्शनरी में नए वर्ड इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, अगर थर्ड फॉर्म आप देखने जाओ, ब्लो आउट का थर्ड फॉर्म हो जाता है ब्लोन आउट। ब्लोन आउट। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखें? देखिए, अगर आपको वर्ब फॉर्म की याद करने की ट्रिक वाली वीडियो चाहिए तो वो मैंने बना रखी हूँ। आप वीडियो सेक्शन में जाओगे ना, वहाँ पे आपको वर्ब फॉर्म को याद करने की ट्रिक वाली वीडियो मिल जाएगी। वहाँ से आपको ये पता चल पाएगा कि कौन से वर्ब्स को कैसे बनाया गया है, कहाँ पर ED लगता है, कहाँ पर EW लगता है, ये आपको उसमें पता चल पाएगा। यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितना आता है। ठीक है, बुझाना यानी कि ब्लो आउट, सेकेंड फॉर्म ब्लू आउट यानी कि बुझाया, सेकेंड फॉर्म में यूज करेंगे। ब्लोन आउट यानी कि बुझा दिया है, कोई काम कर दिया है, बुझा दिया है, यानी कि ब्लोन आउट। सेंटेंसेस देखिए, एक एक सेंटेंसेस है, सबके एक एक सेंटेंसेस है अलग अलग टेंसेस के हिसाब से। मैंने मोमबत्ती को बुझाया, यानी कि आपने पास्ट में बुझाया, आपने बुझा दिया है और मुझसे आगे कह रहे हो कि मैंने मोमबत्ती को बुझाया, यानी कि पास्ट में वो बीत चुका है, यानी कि सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई blew out, I blew out the candle, I blew out the कैंडल। मैंने मोमबत्ती को बुझाया, I blew out the candle। ओके, मेरे साथ आपको बनाते हुए चलना है, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत सारे वर्ब्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारा फटना। गुब्बारा वगैरह का फटना, फटना को बोला जाता है टू बर्स्ट। टू बर्स्ट, आर साइलेंट होता है। ठीक है, टू बर्स्ट, बर्स्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, टू बर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम इसे यूज करते हैं, तो फटना यानी कि बर्स्ट। इसके सेकेंड फॉर्म अगर आप देखने जाओ तो सेकेंड फॉर्म भी सेम होते हैं, बर्स्ट ही होते हैं, और थर्ड फॉर्म भी हमारा बर्स्ट ही होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट। मैंने गुब्बारे को फोड़ दिया, अगर आपको बोलना मैंने गुब्बारे को फोड़ दिया, यानी कि आपने इसे पास्ट में फोड़ दिया, तभी तो आपके मुझे बता रहे हो, तो इसमें भी सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। हम बोलेंगे आई बर्स्ट द बलून, आई बर्स्ट द बलून, यानी कि मैंने गुब्बारे को फोड़ दिया, आई बर्स्ट द बलून। या फिर आप इसे बोल सकते हो कि वो गुब्बारों को फोड़ देता है,
वो गुब्बारों को फोड़ देता है, तो आप बोल सकते हो ही बर्स्ट द बलून। एस लगा देना, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज कर देना। ओके चलिए देखिए, अगर आप इसके फर्स्ट फॉर्म में देखने जाओ तो बर्स्ट, सेकेंड फॉर्म बर्स्ट, थर्ड फॉर्म बर्स्ट, फोर्थ फॉर्म बर्स्टिंग, आईएनजी विद वर्ब। ओके, और फिफ्थ फॉर्म बर्ड्स, एस लगा देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नीचे झुकना। नीचे झुकना यानी कि किसी को रिस्पेक्ट देते हैं या फिर किसी के सामने नजरें झुका लेते हैं ना, तो ऐसे झुकना को हम बोल सकते हैं बो डाउन। टू बो डाउन बेस फॉर्म हो गया, ठीक है। तो किसी को इज्जत देने के लिए आप उसके सामने झुकते हो ना, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो टू बो डाउन। नीचे झुकना यानी कि बो डाउन, किसी को रिस्पेक्ट देते हुए, किसी को सम्मान देते हुए झुकना। ओके, इसकी अगर सेकेंड फॉर्म के देखने जाओ तो इसकी सेकेंड फॉर्म में ईडी लग जाएगा, तो हम बोलेंगे बोड डाउन। बो डाउन का हो जाएगा बो डाउन, बो थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा बोड डाउन। ओके, बो डाउन, बो डाउन, बो डाउन। हमें बड़ों के सामने झुकना चाहिए, ये अच्छी बात है। हमें बड़ों के सामने झुकना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये अच्छी वाली एडवाइस है ना, अच्छी वाली एडवाइस है, मोरल ऑब्लिगेशन है, तो ऑट टू का यूज कर सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं, ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे वी ऑट टू बो डाउन, वी ऑट टू बो डाउन बिफोर आवर एल्डर्स। अब यहाँ पर देखिए, आप बोलोगे मैम बिफोर का यूज तो हम पहले के सेंस में करते हैं, तो गाइस के सामने के लिए आप इन फ्रंट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने प्रीपोजिशन 1.5 घंटा की वीडियो जब बनाया था वहां पे मैंने ये बताया था आपको। बिफोर का यूज के सामने के सेंस में भी होता है और के पहले के सेंस में भी होता है। मैंने प्रीपोजिशन की काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हूँ, तो अगर आपको प्रीपोजिशन में डाउट होते हैं या आर्टिकल्स में डाउट होते हैं तो उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको 100% सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, वी ऑट टू बो डाउन बिफोर आवर एल्डर्स, यानी कि हमें अपने बड़ों के सामने झुकना चाहिए, ठीक है, इज्जत देते हुए। चलिए आगे देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट है हमारा चिल्लाना। चिल्लाना को क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म क्या होता है, टू साउट, जिसे फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है। तो चिल्लाना यानी कि टू साउट, चिल्लाना टू साउट। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म क्या होगा, चलिए आप लोग भी बनाइए, आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है। ऐसे वर्ब्स आपको बहुत सारे अभी मिलने वाले, ठीक है, और सभी के सेंटेंसेस भी दूंगी ताकि आप इसे अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना वो भी पता कर पाए। इसके सेकेंड फॉर्म में ईडी लगा देंगे, हो जाएगा हमारा साउटेड। टू साउट, साउटेड, साउटेड, ठीक है, टू साउट, साउटेड, साउटेड। लेट घर आने के लिए पापा ने मुझ पर चिल्लाया, लेट घर आने के लिए पापा ने मुझ पर चिल्लाया, तो हम कैसे बोलेंगे, चिल्लाया। पास्ट में चिल्लाया की बात कर रहे हैं, यानी कि साउटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। हम बोलेंगे फादर shouted, father shouted at me, father shouted at me for coming, आने के लिए for का यूज करेंगे, और आना यानी कि कम, for हमारे प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा फोर्थ फॉर्म में आता है, ये आप लोगों को पता है। for coming home late, इसे और एक तरीका से आप बना सकते हो, इसे और एक तरीका से बना सकते हो। पहला तो तरीका है फादर शाउटेड एट मी फॉर कमिंग होम लेट, या फिर आप बोल सकते हो फादर शाउटेड एट मी टू कम लेट। अगर आप के लिए के सेंस में हम टू का भी यूज करते हैं, 4 और 2 के डिफरेंस वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। प्रीपोजिशन में मैंने 2 और 4 के डिफरेंस बताया है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो अगर आप 4 का यूज करते हो तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, लेकिन 2 का यूज करते हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। अब आप बोलोगे मैम 2 भी तो प्रीपोजिशन होता है, तो गाइस 2 जब आप लगा देते हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हो तो ये प्रीपोजिशन की तरह वर्क नहीं करता, ये टू इन्फिनेटिव की तरह वर्क करता है। ओके, इन्फिनेटिव की भी क्लास में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो फादर शाउटेड एट मी टू कम लेट या फॉर कमिंग लेट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये सब बहुत ही कॉमन चीज है, ये सब आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट है हमारा आग में भूनना। आग में भूनना फिर या फिर फ्राई करना, ये सब अलग है। तवे पे भूनना या फिर आग में भूनना, ये दोनों अलग है। तो आग में भूनना की बात करोगे तो यूज करना टू रोस्ट,
टू रोस्ट, ROAST, रोस्ट, ओके। आग में भूनना यानी कि रोस्ट, जैसे चिकन वगैरह आग में भूना जाता है ना, तो उसे रोस्ट किया जाता है, ओके। या फिर पावरोटी या कोई कोई ऐसी बिस्किट होती है जिसे आग में भून कर बनाया जाता है, तो वहाँ पे रोस्ट वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईडी लग जाएंगे, ईडी विद वर्ब। देखिए अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में कौन से वर्ब सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब। रेगुलर इरेगुलर क्या होता है, रेगुलर जिनमें ईडी लगता है और इरेगुलर जिसके फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, जैसे ब्लो आउट, ब्लू आउट, ब्लोन आउट, इसके तीनों फॉर्म्स चेंज हो गए। जिसके दो फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, तीन फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, वो हमारे इरेगुलर होते हैं, और जिसमें ईडी सिर्फ लग जाता है वो हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं। तो ईडी वाले तो बहुत ही आसान होते हैं। और मजे की बात ये है कि इंग्लिश ग्रामर में 97% आपके रेगुलर वर्ब काम आएंगे, यानी कि ईडी विद वर्ब का काम आएगा आपको। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बुक रीडिंग करते हो, वहां पे देखना ज्यादा से ज्यादा आपको रेगुलर वर्ब नजर आएगा, ईडी विद वर्ब वाले नजर आएंगे, ठीक है। और इरेगुलर वर्ब का बहुत ही 3% ही इरेगुलर वर्ब काम आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इरेगुलर वर्ब याद नहीं करना है, 3% भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो वो 3% के लिए मैंने ट्रिक बता रखी हूँ, अगर उस ट्रिक से अगर आप वर्ब्स की फॉर्म याद करते हो इरेगुलर वर्ब को, तो 100% सारे इरेगुलर वर्ब याद हो जाएंगे, ठीक है। तो रोस्ट का सेकंड फॉर्म रोस्टेड होता है, ये हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं, ईडी से काम चल जाता है, ठीक है। हम बोलेंगे रोस्टेड, रोस्ट, रोस्टेड, रोस्टेड। जिसके सेकंड फॉर्म में ईडी लग जाता है उसके थर्ड फॉर्म में भी लग जाता है, ये चीज अब हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसी किसी में नहीं लगता है, जैसे आगे बताऊंगी, ठीक है। रोस्ट, रोस्टेड, रोस्टेड। जैसे अगर आपको बोलना भुना हुआ चिकन स्वादिष्ट होता है, भुना हुआ चिकन स्वादिष्ट होता है, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलना रोस्टेड चिकन, रोस्टेड चिकन इज डिलीशियस, रोस्टेड चिकन इज डिलीशियस, मतलब भुना हुआ चिकन स्वादिष्ट होता है, रोस्टेड चिकन इज डिलीशियस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुकरना, मुकरना, मुकरना यानी कि टू बैक आउट, टू बैक आउट, ओके। मुकरना यानी कि टू बैक आउट, मुकरना यानी कि बैक आउट, मतलब कोई वादे करके मुकर जाना, किसी के पैसे आपने ले लिया और देने टाइम आप मुकर गए कि मैंने तुमसे पैसे नहीं लिया था, तो मुकरना यानी कि बैक आउट। इसके सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएंगे, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बैक्ड आउट, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बैक्ड आउट, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे बैक्ड आउट। आप लोग काफ़ी बार पूछते हैं कि मैम आपका टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है और आप कहाँ पर पीडीएफ अपलोड करते हो, हम लोग को पीडीएफ भी चाहिए, तो गाइस इसकी भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो फटाफट जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। प्री इंग्लिश क्लासेस जो हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप सर्च करोगे प्री इंग्लिश क्लासेस तो आपको मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पर डे की पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी, किसी में भी कोई डाउट नहीं रहेगा, आप यहाँ से सीख जाओगे और पीडीएफ से आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, देन 100% आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अगर आप ऑनेस्टी के साथ इसे फॉलो करते हो, पहले वीडियो देखो, समझो उसको, फिर पीडीएफ से प्रैक्टिस करो बोल बोल कर, अगर ऐसे आप करते हो ना 100% आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आप 2-3 दिन ट्राई करके देखो ना आपकी कितनी इंप्रूव होती है, फिर आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ ना वो सच कह रही हूँ, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको कहना हो तुम अपने वादे से मत मुकरो, मुकरो, ओके, मुकरो, तुम अपने वादों से मत मुकरो, तो आप कैसे बोलोगे, अगर आपको बोलना तुम अपने वादे से मत मुकरो, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलना डोंट, डोंट बैक आउट, डोंट बैक आउट ऑन योर प्रॉमिस, ऑन योर प्रॉमिस। अपने वादे से मत मुकरो, तुम का यूज करो या ना करो, तुम अपने वादे से मत मुकरो, तो आप बोल सकते हो डोंट बैक आउट योर प्रॉमिस, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा खिलाना, खिलाना, जैसे मम्मी खाना खिलाती है ना, या फिर हम लोग जानवरों को कुछ खिलाते हैं, खिलाना को हो जाएगा टू फीड। खाना का ईट होता है, लेकिन खिलाना का
टू फीड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। टू फीड बेस फॉर्म है, तो यहाँ खिलाना होगा, ओके। खिलाना को बोला जाता है टू फीड, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है फैड, FED फैड, मतलब खिलाया। और थर्ड फॉर्म भी हो जाते हैं फैड, यानी कि खिला चुका है। फीड, फैड, फैड, फीडिंग। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? फोर्थ फॉर्म हो जाएगा फीडिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा फीड्स, ओके। फीड, फैड, फैड, फीडिंग, फीड्स। उसने अपने बच्चे को खिलाया, मतलब ये जो है ना, इसने अपने बच्चे को खिलाया। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी दे रखा है ताकि आप समझ जाओगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एकदम उसी के अकॉर्डिंग आपको पिक्चर मिल जाएंगे। उसने अपने बच्चे को खिलाया, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलना सी फेड। पास्ट की बात करो ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। आप बोलना सी फेड हर चाइल्ड, सी फेड हर चाइल्ड, मतलब उसने अपने बच्चे को खिलाया, सी फेड हर चाइल्ड, ओके। तो उस खिलाना यानी कि टू फीड, खाना ईट होता है, खिलाना यानी कि टू फीड। नेक्स्ट है तेल में भुनना। अभी आग में भुनना भी हम लोगों ने देखा था ना, आग में भुनना क्या था, जरा मुझे बताइए तो। आग में भुनना को इंग्लिश में मैंने क्या बताया था? जैसे मैंने बताया था ना, भुना हुआ चिकन स्वादिष्ट होता है, तो मैंने क्या बताया था? आग में भुनना यानी कि रोस्ट, ROST, रोस्ट, है ना। और तेल में भुनना, आग में भुनना अलग है, तेल में भुनना अलग है। आग में भुनना यानी कि आप चिकन को लटका देते हो और आग से वो भुनता है, लेकिन तेल में भुनना यानी कि आप जो फ्राइंग पैन लेते हो उसमें तेल डालते हो, फिर कोई सा भी अनियन हो गया या पोटैटोज हो गया, इसे आप भूनते हो, है ना। तो आप तेल में भुनना को क्या बोलोगे? फ्राई, ओके। तेल में भुनना यानी कि फ्राई। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है फ्राइड, FRIED। अब आप बोलोगे मैम वाई को आपने आई में क्यों बदल दिया? तो देखिए, इनकी अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसके लिए आपको मेरी रेगुलर वर्ब को याद करने की ट्रिक वाली वीडियोस को जरूर विजिट करना होगा। अगर आपको उसकी वीडियो नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसकी लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगी। इरेगुलर, जो रेगुलर वर्ब होता है ना, ED वाले, वो भी बहुत कंफ्यूजन होता, उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है किसी फॉर्म में। देखिए, चलिए इसमें आपको पता चल गया वाई को हम लोगों ने आई में बदल दिया, ओके। कोई वर्ब होते हैं हेल्प, जैसे कि हेल्प का सिंपल होता है हेल्प उतार देते हैं और ED लगा देते हैं, है ना। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं, जैसे मान लो क्रॉप, ठीक है। अगर इसका सेकेंड फॉर्म आप देखने जाओ, सेकेंड फॉर्म में आपको डबल P लगाने पड़ेंगे, क्रॉप्ड हो जाएगा, डबल P लगाने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन है ना। यहाँ पे आपने वाई को आई में बदल दिया। अब हर जगह वाई को आई में बदलते हैं क्या? हर जगह वाई को आई में बदलते हैं? नहीं, हर जगह नहीं होता है, वाई को नहीं चेंज करते हर जगह। हाँ, कहीं कहीं कुछ सिचुएशन में ही किया जाता है, सारे में नहीं किया जाता है। तो हर जगह वाई को आई में नहीं बदला जाता है। लेकिन कब कब वाई को आई में बदला जाता है? कब डबल लास्ट वाले वर्ड को डबल कर दिया जाता है, ये भी सब में बहुत कंफ्यूजन होती है। सिर्फ ED लगाने से काम नहीं चलता है, इसे समझना पड़ता है। तो इसकी भी याद करने की ट्रिक वाली वीडियो मैं बना रखी हूँ। अगर उसे एक बार आप देखते हो ना, तो आपको गारंटी, मैं गारंटी देती हूँ 500% की गारंटी देती हूँ, एकदम मक्खन की तरह आपको लगने लगेगा। क्योंकि वहां पे मैंने लिख कर आपको बता रखी हूँ कि कैसे, कब वाई आई में बदलता है, कब लास्ट वाले लेटर को डबल किया जाता है। तो उसे जरूर देखिएगा, ओके। या फिर आप 30 डेज की कोर्स में चले जाओ। 30 डेज के कोर्स में 30 डेज के कोर्स में आपको 4, 5, 6 के लगभग आपको कोई डेज मिल जाएगा। उसमें आपको मिल जाएगा वर्ब्स। वो वर्ब्स में आपको रेगुलर, इरेगुलर दोनों मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। देखिएगा, आप 30 डेज की कोर्स में जाइएगा ना, दो आपको वर्ब्स वाली क्लास मिलेगी। एक तो आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ करवा रखी हूँ, और एक ट्रिक वाली वीडियो। तो ट्रिक वाली आपको देखनी है, ओके। आलू को अच्छे से भून लो। अगर इसके सेकंड फॉर्म, इसके थर्ड फॉर्म भी लिख देते हैं फ्राइड। अगर आपको बोलना हो आलू को अच्छे से भून लो, तो आप कैसे बोलोगे? आलू को अच्छे से भून लो, हम बोलेंगे फ्राई द पोटैटोज वेल। फ्राई द पोटैटोज वेल यानी कि आलू को अच्छे से भून लो। अगर आपको बोलना प्याज को अच्छे से भून लो, तो आप बोलोगे फ्राई द अनियंस वेल। नेक्स्ट है हमारा रटना। रटना को बोला जाता है टू क्रैम, ठीक है। रटना, जैसे मान लो आपने पूरे साल इंजॉय किया
और एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरा रट रहे हो, देख रहे हो ना, रात भर आप रट रहे हो, तो सालों भर एंजॉय किया और एग्जाम के एक दिन आप पढ़ोगे, यानी कि आपको पूरा बुक रटना पड़ेगा, तो रटना को बोलेंगे क्रैम। ओके, इसकी सेकेंड फॉर्म आप देखने जाओ तो लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे। क्यों करेंगे वो आपको ट्रिक वाली वीडियो में पता चलेगी, ठीक है। यहाँ तो मैं बस आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि आपको कितने वर्ड्स आते हैं कितने नहीं आते हैं, ठीक है। क्रैम का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा क्रैम्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा क्रैम्ड। क्रैम, क्रैम्ड, क्रैम्ड, क्रैमिंग, क्रैम्स। ओके, फोर्थ फॉर्म क्रैमिंग है, फिफ्थ फॉर्म क्रैम्स। रटना बंद करो, रटना बंद करो तो आप कैसे बोलोगे, अगर आपको बोलना हो रटना बंद करो तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलना स्टॉप, आप बोलना स्टॉप क्रैमिंग, स्टॉप क्रैमिंग, रटना बंद करो, स्टॉप क्रैमिंग। अब जहाँ भी बंद करना यानी कि स्टॉप, और जहाँ पे स्टॉप, स्टार्ट, हेल्प, कीप ये सब आते हैं ना, उसके बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया जाता है, याद रखिएगा। तो स्टॉप आ गया इसीलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाया क्रैमिंग, स्टॉप क्रैमिंग, रटना बंद करो, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा वर्ब क्या है। ये सारे वर्ब्स आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। जैसे निगलना, अब निगलना क्यों कब यूज नहीं करते, हमेशा तो यूज होता है ना, कोई दवाई एक बार में निकल जाता है, बच्चे क्या होते हैं खाने एक बार में निकल जाते हैं, तो निगल जाना यानी कि टू स्वेलो, निगलना यानी कि टू स्वेलो, निगलना यानी कि स्वेलो। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्वेलोड, ईडी लग जाएगा स्वेलोड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा हमारा swallowed, swallow, swallowed, swallowed। ओके, swelling, swallowing या swells। वह दवाई को एक बार में निगल गया, कैसे बोलोगे, वो दवा को एक बार में निगल गया, देख रहे हैं ना, इस लड़की को एक बार में दवा डाला इतने सारे और निगल गया, तो वो एक बार में ही दवा निगल गया, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही swallowed, he swallowed। ये पास्ट में बात कर रहे हैं ज्यादा सेंटेंसेस में, तो ही swallowed the medicine, he swallowed the medicine in one go, in one go यानी कि एक बार में ही। मैंने ये फ्रेजेस वाली क्लास में मैंने करवाया था, वो दवाई को एक बार में ही निकल गया, he swallowed the medicine in one go। ओके, चलिए नेक्स्ट, लेकिन निगलना याद रखिएगा क्या होगा, swallow होगा। नेक्स्ट है चबाने को चबाते हैं ना, तो चबाना को बोला जाता है टू च्यू। देखिए इसे आप चू में भी इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं या फिर चू में भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, चू या च्यू, ठीक है, दोनों में प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे च्यूड, च्यू, च्यूड, च्यूड, च्यूइंग और चूज। ओके, खाने को अच्छे से चबाकर खाओ, आपने बच्चे को एडवाइस दिया कि खाने को, मतलब आपने उसे बोला कि खाने को अच्छे से चबा कर खाओ, यानी कि आप ऑर्डर दे रहे हो, आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज कर रहे हो, आज्ञा सूचक वाक्य है, तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम बोलेंगे च्यू द फूड, च्यू द फूड वेल, च्यू द फूड वेल मतलब खाने को अच्छे से चबा कर खाओ। ओके, आगे नेक्स्ट है हमारा ढूंढना। ढूंढना के लिए टू लुक फॉर का यूज करेंगे, लुक फॉर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं टू सर्च। सर्च का मतलब भी ढूंढना होता है ना, ढूंढना, खोजना, और लुक फॉर का भी मतलब होता है, ठीक है। तो ढूंढना के लिए लुक फॉर का भी यूज कर सकते हैं या फिर सर्च का भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लुक्ड फॉर, लुक्ड फॉर, लुक में ईडी लगा देंगे, लुक्ड फॉर, या फिर अगर सर्च यूज करना चाहते हो तो आपका हो जाएगा सर्च्ड, इसमें भी ईडी लग जाएगा। थर्ड फॉर्म भी हमारा लुक्ड फॉर हो जाएगा, और अगर आप सर्च का यूज करना चाहते हो तो इसके थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे हमारे सर्च्ड, ईडी लग जाएगा। ओके, आप क्या ढूंढ रहे हो, आप क्या ढूंढ रहे हो, तो आप बोल सकते हो व्हाट आर यू सर्चिंग भी यूज कर सकते हैं, या फिर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, या फिर आप यूज कर सकते हो व्हाट आर यू सर्चिंग,
What are you searching? आप क्या ढूंढ रही हो? वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ठीक है. What are you looking for या what are you searching? आप क्या ढूंढ रहे हो? तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपका looking for हो जाएगा और searching हो जाएगा. फिफ्थ फॉर्म आपका looks for हो जाएगा और search हो जाएगा, searches हो जाएगा, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट है परोसना, खाना परोसना. तो परोसना को बोलेंगे टू सर्व, खाना परोसना. ओके, परोसना को बोलेंगे टू सर्व. परोसना यानी कि सर्व. सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईडी वाले वर्ब लग जाएंगे तो हम बोलेंगे सर्व. ई पहले से लगा हुआ था तो डी लगा दिए, डबल ई नहीं लगाएंगे. ई पहले से लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि डबल ई लगा देंगे, नहीं. अगर एक ही पहले से लगा हुआ है तो सिर्फ डी लगा हुआ, ठीक है. तो सर्व, सर्व्ड, सर्व्ड, खाना लगा दो. सर्व, सर्व्ड, सर्व. अगर आपको बोलना हो खाना लगा दो तब क्या बोलोगे? आप बोलना सर्व, सर्व द फूड. खाना लगा दो, सर्व द फूड. खाना लगा दो, सर्व द फूड. ओके, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो. चुभाना. कोई होता है ना पिन चुभा देता है, इंजेक्शन चुभा देते, इंजेक्शन चुभा देते हैं, या फिर कांटा चुभ जाता है तो चुभाना को बोला जाता है टू प्रिक. रोहन प्रिक्ड, रोहन प्रिक्ड मी विद अ नीडल, विद अ नीडल. रोहन ने मुझे सुई चुभा दी. रोहन प्रिक्ड मी विद अ नीडल. अगर आप सुई की जगह इंजेक्शन का यूज करना चाहते हो कि रोहन ने मुझे इंजेक्शन चुभा दी, तो आप बोलोगे रोहन प्रिक्ड मी विद एन इंजेक्शन. ओके, तो इस तरह से यूज कर सकते हो. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट है निचोड़ना. कपड़े निचोड़ते हैं ना, कपड़े धोकर उसे निचोड़ते हैं, पानी निकालते, तो निचोड़ना को इंग्लिश में बोला जाता है टू रिंग. डब्ल्यू को नहीं बोला जाता, ठीक है, डब्ल्यू साइलेंट होते हैं, रिंग बोला जाता है, टू रिंग. ओके, निचोड़ना. ओके, अभी तक आपने काफी यूज करते होंगे निचोड़ना, लेकिन इंग्लिश वर्ड ना पता होने के कारण हम इसके इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं, ठीक है. तो अब आप याद रखिएगा निचोड़ना यानी कि रिंग. सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ध्यान दीजिए. सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे रंग और थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे रंग. रिंग, रंग, रंग, रिंग, रंग, रंग. ओके, कपड़े निचोड़ दो, कपड़े निचोड़ दो, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे, आप बोलना रिंग द क्लोथ्स. कपड़े निचोड़ दो, रिंग द क्लोथ्स. ओके, तो निचोड़ना को क्या बोला जाता है? रिंग बोला जाता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा बहस करना. ये तो काफी लोगों की आदत होती है ना बहस करने की. तो बहस करना यानी कि टू आर्ग्यू. बहस करना यानी कि टू आर्ग्यू. बहस करना, आर्ग्यू. सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आर्ग्यूड, सेकेंड फॉर्म आर्ग्यूड, एंड थर्ड फॉर्म भी आर्ग्यूड. मेरे साथ बहस मत करो, मेरे साथ बहस मत करो. इसने कह दिया कि मेरे साथ बहस मत करो, बहुत बहस करती हो, तो मेरे साथ बहस मत करो. तो वो इंग्लिश में कैसे बोलेगा? आप ये बोलेगा डोंट आर्ग्यू, डोंट आर्ग्यू विद मी, डोंट आर्ग्यू विद मी. मेरे साथ बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विद मी. ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं. नेक्स्ट वर्ब है हमारा बंद करना. काफी कॉमन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है. बंद करना को टू क्लोज बोला जाता है. देखिए, बंद करना, टू क्लोज, शट का भी यूज करते हैं. दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो. आप बोल सकते हो शट द डोर अगर आप क्लोज करते हैं, लेकिन अगर आप क्लोज का यूज करते हो तो ऐसे करना. शट का भी ऐसे होगा, शट द डोर यूज कर देंगे. ओके, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा स्वीकार करना. स्वीकार करना यानी कि टू अप्रूव. टू अप्रूव मतलब स्वीकार करना. एक्सेप्ट का भी यूज करते हैं ना स्वीकार करने के लिए, टू अप्रूव का भी यूज करते हैं. स्वीकार करना यानी कि अप्रूव. सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अप्रूव्ड. सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अप्रूव्ड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा अप्रूव्ड. ठीक है, अप्रूव, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड. मैं तुम्हारी प्रेमिका को स्वीकार नहीं करता, मैं तुम्हारी प्रेमिका को स्वीकार नहीं करता, तो हम बोलेंगे आई डोंट अप्रूव, आई डोंट अप्रूव ऑफ योर गर्लफ्रेंड, ऑफ योर
गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारी प्रेमिका को स्वीकार नहीं करता, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोल सकते हो आई डोंट अप्रूव ऑफ योर गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारी प्रेमिका को स्वीकार नहीं करता। तो स्वीकार करने के लिए एक्सेप्ट का यूज कर सकते हो, अप्रूव का भी यूज कर सकते हो। एक्सेप्ट अगर आप देख रहे हो तो एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड ईडी लग जाएगा, ठीक है। आई डोंट एक्सेप्ट योर गर्लफ्रेंड का भी यूज कर सकते हो या अप्रूव का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पटकना। पटकना यानी कि किसी को उठा के पटकना, ऐसा नहीं बोल रहे, कचड़ा वगैरह पटकना, जैसे हम कचड़ा वाला कचड़ा लेकर जाता है, कचड़ा को सही जगह पटको, आपको बोलना हो कचड़ा को सही जगह पटको, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलना डंप द ट्रास, डंप द ट्रास इन द राइट प्लेस, इन द राइट प्लेस। कचड़ा को सही जगह पटको तो हम बोलेंगे डंप द ट्राश इन द राइट प्लेस, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो पटकना, कचड़ा पटकना आप याद रखिएगा क्या? टू डंप। नेक्स्ट है सेकना, रोटी चपाती वगैरह सेकना, तो सेकना को बोलेंगे टू बेक, ठीक है। टू बेक, सेकना यानी कि टू बेक, जैसे ये सेक रही है ना, पाव रोटी सेक रहे हो या चपाती सेक रहे हो, तो सेक ही रहे हो यानी कि बेक। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बेक्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएंगे? थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे बेक्ड। बेक, बेक्ड, बेक्ड, ओके। रोटी को हल्का सा और सेक दो, क्या बोल रहे हो आप? रोटी को हल्का सा और सेक दो, तो आप कैसे बोलना? आप बोलना बेक द चपाती, बेक द चपाती a little more, a little more, मतलब मान लो आपको चपाती किसी ने परोसा खाने के लिए, आपको हल्का कच्चा कच्चा सा लग रहा है, तो आप उसे बोले रोटी को हल्का और सेक दो, तो आप बोल सकते हो बेक द चपाती a little more, a little more यानी कि थोड़ा सा और, ठीक है। चलिए, तो सेकना आपको याद रहेगा, क्या हम बोलेंगे? टू बेक। ये कॉमन है, ये आप सभी को पता होंगे, ओके ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डूबना। डूबना यानी कि टू ड्रॉन, टू ड्रॉन, डूबना यानी कि टू ड्रॉन, डूबना यानी कि ड्रॉन। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ड्रॉन। आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए, ओके। ये सब आपके काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, लाइफ टाइम काम आएंगे। इनके बिना तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। कितना भी आप टेंसेस सीख लो, कितना भी आप मॉडल सीख लो, चाहे कितना भी आप कोई सा भी टॉपिक सीख लो, लेकिन विदाउट वर्क आपका कुछ भी काम नहीं आने वाला है, ठीक है। ड्रॉन का सेकेंड फॉर्म ड्रॉन्ड, और थर्ड फॉर्म भी आपका हो जाएगा ड्रॉन्ड। ड्रॉन, ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड। वह लड़का तैरते समय नदी में डूब गया। देख रहे हैं ना, ये नदी में डूब रहा है, तो कई बार तैरते समय कोई डूब जाता है, तो वहां पर डूबना, डूबना, नदी वगैरह में डूब जाना, तो उसे कहेंगे ड्रॉन, ओके। तो आप इसे क्या बोलोगे? आप बोलना दैट बॉय डूब गया। पास्ट की बात करें तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, दैट बॉय ड्रॉन्ड, दैट बॉय ड्रॉन्ड इन द रिवर, इन द रिवर while swimming, while swimming। तो हमारा सेंटेंस हो गया दैट बॉय ड्रॉन इन द रिवर while swimming, मतलब वो लड़का तैरते समय नदी में डूब गया। ये जो स्विमिंग है ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ये भी आपका वर्ब है। स्विम, स्वैम, स्वम, स्विमिंग, स्विम्स। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टपकना। टपकना को बोलते हैं टू ड्रिप, ठीक है। टपकना को क्या बोलेंगे? टू ड्रिप, ठीक है। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ड्रिप्ड। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्रिप, ड्रिप, ड्रिप्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएंगे? थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे ड्रिप्ड। अभी मैं आपको इस तरह से सिखा रही हूँ इमेज के साथ, इससे आगे और भी हम लोग बढ़ेंगे तो विदाउट इमेज के साथ भी मैं सिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो ड्रिप, ड्रिप्ड, ड्रिप्ड। छत से पानी टपक सकता है, मतलब उसे ठीक करवा दो, छत से पानी टपक सकता है। ये जो आपका छत है उसे क्या हो रहा है? पानी टपक रहा है। तो पानी इस तरह से अगर आपको टपकता है छत से, तो वहां पर ड्रिप वर्ड का यूज करना, ठीक है। छत से पानी टपक रहा है तो हम बोलेंगे वाटर, वाटर कैन
ड्रिप, वाटर कैन ड्रिप फ्रॉम द रूफ, फ्रॉम द रूफ, छत से पानी टपक सकता है, वाटर कैन ड्रिप फ्रॉम द रूफ। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट है भीगना, भीगना को बोलते हैं टू ड्रेंच। देखिए भिगाना, सॉरी भीगना, भिगाना, भिगाना को बोलते टू ड्रेंच। देखिए अगर भीगा हुआ कोई बंदा होता है तो उसे हम वेट का भी यूज करते हैं, गीला कोई रहता है तो वहां पर वेट का भी यूज करते हैं, लेकिन कोई वर्ब नहीं होती है, ये कोई वर्ब नहीं होता है। अगर आप किसी को भिगा रहे हो, पानी से भिगा रहे हो, इसे मान लो उसकी फ्रेंड ने भिगा दिया, तो भिगाना, भीगना नहीं, भिगाना को बोलते टू ड्रेंच। टू ड्रेंच याद रखिएगा, किसी को आप भिगा रहे हो तो ड्रेंच का यूज करोगे, ठीक है। भिगाना यानी कि ड्रेंच, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ड्रेंच्ड, सेकेंड फॉर्म ड्रेंच, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएंगे, थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे ड्रेंच। ड्रेंच, ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड। मैंने रिया को पानी से भिगाया, मैंने रिया को पानी से भिगाया, तो मैं बोलूंगी आई ड्रेंच्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आई ड्रेंच्ड रिया विद वाटर, विद वाटर। मैंने रिया को पानी से भिगाया, आई ड्रेंच्ड रिया विद वाटर। ओके, तो भीगना की बात नहीं हो रही, भिगाना, किसी को, किसी अदर पर्सन को भिगाना यानी कि टू ड्रेंच। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा बनना, बनना टू बिकम, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना, कुछ भी बनना, तो बनना के लिए क्या यूज करेंगे, टू बिकम, बनना यानी कि बिकम। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बिकैम, एंड थर्ड फॉर्म हो जाएंगे बिकम। ये बिल्कुल कम की तरह वर्क करता है, देखिए कम, कैम, कम। अगर आप कम का फॉर्म से याद करना चाहते हो तो इसी से हो जाएगा कम, कैम, कम, बिकम, बिकैम, बिकम। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, अगर आप बोल रहे हो मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, बिकम अ टीचर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। ओके, तो बिकम यानी कि बनना, और उसका सेकेंड फॉर्म बिकम, थर्ड फॉर्म बिकम, फोर्थ फॉर्म बिकमिंग, और फिफ्थ फॉर्म बिकम्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना टू स्वीप, ये तो हम घर में रोज करते हैं, तो ये तो इसकी इंग्लिश तो पता होना बहुत ही जरूरी है। झाड़ू लगाना यानी कि टू स्वीप, झाड़ू लगाना यानी कि स्वीप। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएंगे, सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्वीप, स्वेप्ट, और थर्ड फॉर्म भी स्वेप्ट, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, एकदम याद रखिए, ठीक है। घर में झाड़ू लगा दो, आपको बोलना हो घर में झाड़ू लगा दो, इसे इंग्लिश में आप बोलना स्वीप द हाउस, स्वीप द हाउस। घर में झाड़ू लगा दो, स्वीप द हाउस। या फिर आप बोल सकते हो मैं रोज झाड़ू लगाता हूँ, मैं रोज झाड़ू लगाता हूँ, आई स्वीप एवरी डे, ठीक है, आई स्वीप एवरी डे। मैंने झाड़ू लगाया, आई स्वेप्ट, आई स्वेप्ट, मैंने झाड़ू लगाया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टालना यानी कि टू अवॉइड, किसी की बात को सुनकर अनसुना कर देना, ठीक है, किसी की बात को टालना, ठीक है, अवॉइड करना, टालना यानी कि अवॉइड। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अवॉइडेड, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अवॉइडेड, एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे अवॉइडेड, अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड। मुझे टालने की कोशिश मत करो, मुझे टालने की कोशिश मत करो, मुझे टाल नहीं सकते, तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोलना डोंट ट्राई टू अवॉइड मी, डोंट ट्राई टू अवॉइड मी, मुझे टालने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू अवॉइड मी। ओके, तो अवॉइड यानी कि टालना, सेकेंड फॉर्म अवॉइड, थर्ड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म अवॉइड, सेकेंड फॉर्म अवॉइडेड, थर्ड फॉर्म अवॉइडेड, फोर्थ फॉर्म अवॉइडिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म अवॉइड्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मोड़ना यानी कि टू बेंड, रॉड वगैरह को कोई होता है ना एक ही बार में मोड़ देता है, तो मोड़ना को बोलेंगे
टू बेंड, मोड़ना यानी कि बेंड। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बेंट, डी टी में बदल जाएगा बेंट। एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे बेंट, बेंड, बेंट, बेंट। इरेगुलर वर्ब, उसने आसानी से लोहे की रोड को मोड़ दिया, उसने आसानी से लोहे की रोड को मोड़ दिया। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही बेंट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर तोड़ दिया, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ही बेंट द आयरन, ही बेंट द आयरन रॉड easily, रॉड easily। हम बोलेंगे ही बेंट द आयरन रोड easily, उसने आसानी से लोहे की रोड को मोड़ दिया। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे साथ प्रैक्टिस करने में मज़ा आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज की ये क्लास। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि वर्ब्स के फॉर्म हम याद तो कर लेते हैं लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उसे सेंटेंसेस के थ्रू प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ क्योंकि स्पीकिंग के लिए तो ज़रूरी है। स्पीकिंग के लिए वर्ब्स फॉर्म की याद करने की ट्रिक अगर आपको पता है तो आप इस तरह से उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरीके से तो इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा पहुंचना। पहुंचना के लिए टू अराइव, रिच का भी यूज करते हैं, REACH। ठीक है, टू अराइव या टू रिच। पहुंचना यानी कि अराइव, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अराइव्ड, अराइव्ड। मैं घर पहुंच गया, मैं घर पहुंच गया, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलना आई हैव अराइव्ड होम, आई हैव अराइव्ड होम। पहुंचने के सेंस में रिच का भी यूज करते हैं, पहुंचने के सेंस में गेट का भी यूज करते हैं। अगर रिच का यूज करोगे तो आप बोलोगे आई हैव रिच्ड होम, रिच का सेकेंड फॉर्म रिच्ड, थर्ड फॉर्म भी रिच्ड, तो आई हैव रिच्ड होम। अगर आप गेट का यूज करते हो तो आप बोलोगे आई हैव गॉट होम, गॉट यानी कि सेकेंड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किए, गेट, गॉट, गॉट। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट है आरोप लगाना। ये तो आप लोगों में से अधिकतर स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा, आरोप लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू अलेज। आरोप लगाना को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, टू अलेज। ओके, जैसे आरोप लगाना, अलेज का यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अलेज्ड, टू अलेज, अलेज्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा अलेज्ड। ओके, जैसे वकील ने उसके पिता पर आरोप लगाया, अगर आपको बोलना वकील ने उसके पिता पे आरोप लगाया तो आप क्या बोलोगे, आप बोलना द लॉयर अलेज्ड, द लॉयर अलेज्ड हिज फादर, द लॉयर अलेज्ड हिज फादर, यानी कि उस वकील ने उसके पिता पर आरोप लगाया। अगर आप बॉय की पापा की बात कर रहे हो तो हिज, अगर गर्ल की पापा की बात करोगे तो हर का यूज करना, द लॉयर अलेज्ड हर फादर का यूज कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है संबोधित करना, यानी कि किसी को एड्रेस करना। टू एड्रेस मतलब किसी एक पर्सन को संबोधित करना, उस पे उसी के बारे में बताना, टू एड्रेस करना। ओके, जैसे इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एड्रेस्ड, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। वैसे एड्रेस का मतलब होता है पता, किसी का पता है ना, लेकिन किसी को संबोधित करना भी एड्रेस हो गया। सेकेंड फॉर्म एड्रेस्ड एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा एड्रेस्ड, एड्रेस्ड। उसने दर्शकों को संबोधित किया, उसने दर्शकों को संबोधित किया, तो हम बोलेंगे ही एड्रेस्ड द ऑडियंस। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही एड्रेस्ड द ऑडियंस, यानी कि उन्होंने दर्शकों को संबोधित किया। ओके, तो संबोधित करना यानी कि एड्रेस करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारी त्याग देना। त्याग देना को बोलेंगे टू अबंडन। ओके, सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे अबंडेंट, सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे अबंडेंट, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे हमारे अबंडन। ठीक है, अबंडन एंड अबंडेंट। ओके, उसने मुझे छोड़ दिया, तो हम बोलेंगे सी
abandoned, she abandoned me, she abandoned me मतलब उसने मुझे छोड़ दिया, she abandoned me, ठीक है, त्याग देना यानी कि abandon, रिजेक्ट कर देना। नेक्स्ट है दांत से काटना। काटना कई तरह से होता है, मैंने इस पे अलग से वीडियो बना रखी हूँ ना, आप वीडियो सेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा। सब्जी काटना, पेड़ काटना, दांत से काटना, फोन काटना, नाम काटना, जिंदगी काटना, ये सब काटना अलग अलग वर्ड का यूज किया जाता है। वैसे ही दांत से काटना को बोला जाता है टू बाइट। अगर आपको काटना पे बेस्ड वीडियो चाहिए ना, तो वीडियो सेक्शन में जरूर जाइएगा, वो वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें आपको पता चल पाएगा कि काटने के लिए कौन कौन से वर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दांत से काटने की अगर बात करोगे तो बाइट का यूज करना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बिट एंड बिटन, बाइट, बिट, बिटन। कुत्ते ने मुझे अपने दांत से काट दिया, कुत्ते ने मुझे अपने दांत से काट दिया, तो हम बोलेंगे द डॉग बिट मी विथ इट्स टीथ। हम बोलेंगे द डॉग बिट मी विथ इट्स टीथ, यानी कि कुत्ते ने मुझे अपने दांत से काट दिया, ओके। तो दांत से काटने याद रखिएगा क्या यूज करेंगे, टू बाइट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बकवास करना। बकवास करना यानी कि टू बैबल, बबल, ठीक है, बकवास करना यानी कि फालतू बातें करना, टू बैबल। बकवास करना यानी कि बैबल, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बैबल्ड, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बैबल्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएंगे, थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे हमारे बैबल्ड, बैबल, बैबल्ड, बैबल्ड। जैसे वो बहुत बकवास करती है, वह बहुत बकवास करती है, किसी की आदत होती है ना फालतू बातें करने की, तो आप बोल रहे हो वो बहुत बकवास करती है, तो आप बोल सकते हो सी babbles, फिफ्थ फॉर्म का यूज किए, ठीक है, सी babbles a lot, सी babbles a lot यानी कि वो बहुत बकवास करती है। नेक्स्ट है हमारा सूजना। सूजना को इंग्लिश में बोलते हैं टू स्वेल, सूजना यानी कि टू स्वेल, सूजना यानी कि स्वेल। जैसे कोई कीड़ा वगैरह काट देता है तो पैर क्या होता है, सूज जाता है, तो स्वेल का यूज करेंगे। इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे स्वेल्ड, एक मिनट, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे स्वेल्ड, एंड थर्ड फॉर्म हो जाएंगे स्वॉलन, स्वॉलन, ठीक है। ईडी देखिए, इसमें ईडी लगा, इसमें ईएन लगा है, तो ये थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, स्वेल, स्वेल्ड, स्वॉलन। कीड़े के काटने से शरीर सूज जाता है, कीड़े के काटने से शरीर सूज जाता है, इस लड़की के पैर सूज गए हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, हम बोलेंगे द बॉडी स्वेल्स, द बॉडी, एक मिनट, द बॉडी swells due to insect bite, कीड़े के काटने से, या फिर आप इस यहाँ पर इंसेक्ट स्टिंग का यूज कर सकते हो, कीड़े काटने यानी कि स्टिंग का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। द बॉडी स्वेल्स ड्यू टू इंसेक्ट स्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पीसना, पीसना मसाला वगैरह पीसना यानी कि टू ग्राइंड, पीसना यानी कि टू ग्राइंड। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्राउंड, जिसमें आप खेलते हो ना, आप याद रखिएगा, ग्राउंड में हम खेलते हैं, तो याद रखिएगा पीसना का सेकेंड फॉर्म भी ग्राउंड ही होता है, ग्राइंड, ग्राउंड, एंड थर्ड फॉर्म भी ग्राउंड, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। सारे मसालों को एक साथ पीस दो, आपने बोला सारे मसालों को एक साथ पीस दो, तो आप बोलोगे ग्राइंड, grind all the spices, grind all the spices together, सारे मसालों को एक साथ पीस दो, grind all the spices together, ओके। तो याद रखिएगा पीसना यानी कि ग्राइंड, सेकेंड फॉर्म ग्राउंड, थर्ड फॉर्म ग्राउंड, फोर्थ फॉर्म ग्राइंडिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म ग्राइंड्स, ओके। चलिए आगे देखते हैं। इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ओके। तो नोट्स मत बनाइए। डुबकी लगाना यानी कि टू डाइव, टू डाइव, तो डुबकी लगाना यानी कि टू डाइव,
अगर सेकेंड फॉर्म देखने जाओ तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा डॉव एंड थर्ड फॉर्म हो जाएंगे डाइव। ठीक है, डाइव, डॉव, डाइव। हम नदी में रोज डुबकी लगाते हैं, हम नदी में रोज डुबकी लगाते हैं, तो हम बोलेंगे वी डाइव इन द रिवर, इन द रिवर। वी डाइव इन द रिवर एवरी डे। वी डाइव इन द रिवर एवरी डे मतलब हम नदी में रोज डुबकी लगाते हैं। ठीक है, तो डुबकी लगाना यानी कि डाइव। नेक्स्ट डुबोना। डुबोना यानी कि टू डिप। जैसे ग्लास में पानी होता है या कि कहीं पे पानी गिर जाता है तो हम उंगली ऐसे डुबोते हैं ना। यहाँ पर देखिए लड़का पानी में उंगली डुबो रहा है ना, तो उंगली जो आप ऐसे डुबाते हो हल्का सा आपका डूब जाता है उंगली, तो वहाँ पे, या फिर नदी के किनारे आप बैठे रहते हो और पैर नीचे कर लेते हो तो पैर आपका नदी में डूब जाता है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो डिप। डूब जाना एक मतलब एकदम अचानक से डूब जाना, उसमें पानी में एकदम डूब जाना, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, डूबना, यानी कि हम यूज़ किए डूबना यानी कि अचानक से आप डूब जाते हो, वहाँ पे आप यूज़ करना ड्राउन का। लेकिन आप उंगली डुबाते हो, अपनी मर्जी से डुबाते हो, तो वहाँ पर डिप वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा डिप्ड, डबल पी हो जाएगा। ठीक है, डिप्ड एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे हमारे डिप्ड। ठीक है, डीप, डिप्ड, डिप्ड। पानी में अपनी उंगली मत डुबाओ, पानी में अपनी उंगली मत डुबाओ, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे, एक मिनट, आप बोलना डोंट डीप योर फिंगर, डोंट डीप योर फिंगर इन द वाटर, इन द वाटर। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डोंट डीप योर फिंगर इन द वाटर, यानी कि पानी में अपनी उंगली मत डुबाओ। ओके, तो डीप, डीप्ड, डिप्ड। नेक्स्ट है हमारा याद दिलाना यानी कि टू रिमाइंड। याद दिलाना यानी कि टू रिमाइंड। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रिमाइंडेड, रिमाइंडेड एंड थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे रिमाइंडेड। रिमाइंड, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड। जैसे तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो, तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू रिमाइंड, you remind me of my brother, of my brother। तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो, you remind me of my brother। ओके, मतलब किसी को देखकर अचानक आपको कुछ याद आ जाता है, अरे हाँ इसे तो मैंने कहीं देखा था, ये तो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी है, ये तो बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। तो मतलब किसी को कुछ याद दिलाना यानी कि रिमाइंड करना, और याद करना यानी कि रिमेंबर, और लिखने पढ़ने वाला याद करना यानी कि लर्न, सीखना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दर्द होना। दर्द होना यानी कि टू पेन, दर्द होना यानी कि टू पेन, दर्द होना यानी कि पेन। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा पेन्ड एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे हमारे पेन्ड। पेन, पेन्ड, पेन। जैसे कल से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कल से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप बोलोगे माई हैंड, माई हैंड इज पेनिंग, माई हैंड इज पेनिंग, पेनिंग सिंस yesterday, सिंस yesterday। आप बोलना माई हैंड इज पेनिंग सिंस yesterday, मतलब कल से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ओके, तो दर्द होना यानी कि टू पेन, जरूरी नहीं कि हाथ में ही दर्द, कहीं भी दर्द हो सकता है। ओके, चोट लगना यानी कि टू हर्ट, चोट लगना यानी कि टू हर्ट। इसका सेकेंड फॉर्म भी हो जाता है हमारे हर्ट एंड थर्ड फॉर्म भी होते हैं हमारे हर्ट, यानी कि हर्ट, हर्ट, हर्ट। ठीक है, उसका दिल मत दुखाओ, उसका दिल मत दुखाओ, तो आप बोलोगे डोंट हर्ट, डोंट हर्ट हिम, डोंट हर्ट हिम। उसका दिल मत दुखाओ, डोंट हर्ट हिम। तो हर्ट, 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 हर्टिंग, हर्ट्स। ओके, ये इसके वर्ब्स के फॉर्म। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए यहाँ कुछ वर्ब्स की फॉर्म है यहाँ पर
ये मैंने ऐसे लिख रखा है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ये सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ अलग तरीके से करवाना चाहती हूँ। ये यहाँ जो मैंने सब लिख रखा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा लिख रखा है, ठीक है। अभी मैंने पिक्चर के थ्रू आपको सिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ डिफरेंट सा है। अब यहाँ कुछ डिफरेंस मैं सिखाने वाली हूँ। मतलब यहाँ पर वैसे आपको वर्ब्स मिलेंगे जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है और ये सेंटेंसेस में बहुत ही आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देना, उदाहरण देना, तो आप इसे उदाहरण के लिए तो एग्जाम्पल का यूज करते हैं, लेकिन देना के लिए क्या यूज करते हैं, गिव। तो ये पूरा सेंटेंस की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। उदाहरण देने यानी कि टू गिव एन एग्जाम्पल, टू गिव एन एग्जाम्पल। जैसे वह अच्छे उदाहरण देता है, अगर आपको बोलना वो अच्छे उदाहरण देता है, तो आप इसे इंग्लिश में ऐसा बहुत सारा मैं लिख रखी हूँ, ठीक है। तो इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी, बस मैं एक स्लाइड में आपको बता दे रही हूँ कि इसे कैसे यूज करना है, ठीक है। एक स्लाइड में मैं बता दे रही हूँ, देन आपको होमवर्क भी दे दूंगी और इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ऐसा जो आपको अभी स्लाइड में दिख रहा है ना, इस तरीके से आपको बहुत सारे, कम से कम 30 to 40 इस तरह से आपको वर्ब्स मिल जाएंगे। इससे आप अपनी डेली लाइफ में, वही सब वर्ब्स है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करोगे, ठीक है। तो अगर आपको बोलना वो अच्छे एग्जाम्पल देता है, तो आप बोलना ही गिव्स गुड एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल। वो अच्छे उदाहरण देता है, ही गिव्स गुड एग्जाम्पल्स। देखिए गिव फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसका सेकेंड फॉर्म गैव और इसका थर्ड फॉर्म गिवन, फोर्थ फॉर्म गिविंग एंड फिफ्थ फॉर्म गिव्स। ओके, नेक्स्ट बजाना यानी कि टू प्ले। अब बोलोगे मैम प्ले मतलब खेलना होता है, तो गाइस किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना, पियानो या गिटार, ये सब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे जब बजाओगे तो बजाने के सेंस में आप यूज करोगे प्ले। याद रखिए इंस्ट्रूमेंट बजाने यानी कि टू प्ले। प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, फिफ्थ फॉर्म प्लेस, ये तो आपको पता है। उसने गिटार बजाया, उसने गिटार बजाया, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलना ही प्लेड, ही प्लेड द गिटार, ही प्लेड द गिटार, उसने गिटार बजाया, ही प्लेड द गिटार, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है उपयोग करना यानी कि टू यूज। उपयोग करना के लिए यूज वर्ड का यूज करते हैं। ये सारे वर्ब्स जो मैं लेकर आई हूँ ना इस वीडियो में, मैंने जो वर्ब्स करवाई हूँ और जो वर्ब्स आगे आपको मिलेंगे, सारे वर्ब्स इतने इंपॉर्टेंट है ना कि ये सारे वर्ब्स का यूज आप अपनी डेली लाइफ में करते हो। ये मैंने छाट कर डेली यूज होने वाले वर्ब्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। वर्ड्स भी कवर हो जाएंगे, वर्ब्स भी कवर हो जाएंगे और साथ में एग्जांपल्स भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यूज उपयोग करना यानी कि यूज, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा यूज्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे यूज्ड, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा यूजिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा यूजेस। ओके, मैंने इस नए ऐप का उपयोग किया, मैंने इस नए ऐप का उपयोग किया, आप ऐसे बोल सकते हो। तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे आई यूज्ड दिस न्यू ऐप, आई यूज्ड दिस न्यू ऐप यानी कि मैंने इस नए ऐप का इस्तेमाल किया। ओके, उपयोग किया, इस्तेमाल करना उपयोग करना बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट है बुलाना यानी कि टू इनवाइट। अब बुलाना बहुत तरह का बुलाना हो गया। एक हो गया आपका किसी को इशारा करके आप बुला रहे हो, तो वहाँ कॉल वर्ड का यूज करना, CALL, ठीक है। और एक आपने किसी को इनविटेशन कार्ड दिया, किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप यूज करोगे टू इनवाइट। बुलाना यानी कि टू इनवाइट। शादी वगैरह में, पार्टी वगैरह में, घर में बुलाना, इशारा करके नहीं, फोन करके आपने बोल दिया कि भाई मेरे घर में आज खाने की दावत चल रही है, चल आ जा तू भी, तो इनवाइट हो गया। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा इनवाइटेड, सेकेंड फॉर्म इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म भी आपका हो जाएगा इनवाइटेड, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा इनवाइटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा हमारा इनवाइट्स, ठीक है। ये इसके फॉर्म्स है। हमें उनके घर पर बुलाया गया, हमें उनके घर पे बुलाया गया, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी वर इनवाइटेड। अब हमें कौन बुलाया, हमने ये नहीं बताया, ठीक है। हमें कौन बुलाया गया, कौन बुलाया हम लोगों ने ये नहीं बताया, तो ये हमारा पैसिव में चला गया। पैसिव में पास्ट वाला सेंटेंस है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वी वर इनवाइटेड,
कि वी वर इनवाइटेड देयर हाउस, हमें उनके घर बुलाया गया, तो हम बोलेंगे वी वर इनवाइटेड देयर हाउस। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो ये सारे वर्ब्स का। अब आप लोगों के लिए एक स्लाइड, देखिए इस तरह से एक स्लाइड नहीं, ऐसा बहुत सारा स्लाइड, आपको ये सारे दिख रहे हैं ना, ये सारे आप लोगों को मिल जाएंगे पीडीएफ में, ठीक है। अगर मैं और ज़्यादा करवाने लगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लंबा घिस जाएगा, तो आप लोगों के पास उतना तो टाइम नहीं होगा। तो ये सारे मैं पीडीएफ में आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ओके, लेकिन ये जो आपको कुछ एक स्लाइड में आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं और जो वर्ब्स दिख रहे हैं, इससे आपको ज़रूर फ्रेम करने हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है सहारा देना, सपोर्ट, मैंने लिख रखा है, इसके वर्ब्स के फॉर्म आपको बनाने, साथ में सेंटेंसेस बनाने, ठीक है। बच्चों का पालन करना यानी कि टू रेज चिल्ड्रन, बोझ उठाना टू बियर द बर्डन, तो यहाँ पर बियर का यूज़ करेंगे, ठीक है। सीखना यानी कि टू लर्न, तो ये इसके वर्ब्स के फॉर्म भी आप लिखना, साथ में इसके एग्जाम्पल्स भी देना, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और इसकी पीडीएफ आपको हालांकि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी प्री इंग्लिश क्लासेस पे, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्री इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर इसकी बहुत सारी वर्ब्स की फॉर्म की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जितना मैंने आपको बताया, कम से कम आपको मिलेंगी 34 स्लाइडेड मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ 34 स्लाइडेड आपको मिल जाएगी। 34 स्लाइडेड आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 34 स्लाइडेड की अच्छे से प्रैक्टिस करना और इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है। ओके, तो आज की क्लास कैसी लगी, प्रैक्टिस क्लास कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जो भी मैंने सेंटेंसेस दिया, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह से अगर आपको वर्ब्स फॉर्म की याद करने की ट्रिक वाली वीडियो चाहिए ना, तो 30 डेज के कोर्स में जाइएगा, उसमें आप वर्ब्स फॉर्म को याद करने की ट्रिक वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी लिंक आप लोगों से शेयर कर दूँगी। ओके, तो ये हमारी डे 9 थी। ओके, डे 9 में हम लोगों ने वर्ब्स के फॉर्म को याद करने के वर्ब्स की फॉर्म की अच्छी प्रैक्टिस कर ली। अब मिलेंगे डे 10 वाली क्लास में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं कुछ अलग तरीके से कुछ हटके करवाती हूँ, जो आप लोगों को डेली लाइफ में बहुत ही काम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।